प्रदेश सरकार के लाउडस्पीकर संबंधी बयान के बीच मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को धार्मिक परंपराओं को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। रमजान इस्लाम का पवित्र महीना माना जाता है, जिसमें सहरी और इफ्तार का समय बेहद अहम होता है। वर्षों से मस्जिदों में इस नियमों की घोषणा की परंपरा चली आ रही है, जिसे समुदाय आपसे जुड़ा हुआ और धार्मिक अनुशासन का हिस्सा मानता है। कई मुस्लिम संगठनों का कहना है कि केवल समय बताने का माध्यम नहीं, बल्कि इबादत और सामुदायिक एकता का प्रतीक भी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पहले के टाइम में जब घड़ी और मोबाइल नहीं था, तब लोग मस्जिदों में ऐलान करते थे। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, लोगों घर में मोबाइल और घड़ियां तो है ही। वही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के स्पष्ट निर्देश पहले से लागू है और उनका पालन अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लाउडस्पीकर बजाने के समय और ध्वनि सीमा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन सभी धार्मिक स्थलों को करना होता है। सरकार ने कहा है कि कानून सभी के लिए समान है और किसी भी स्थिति में न्यायालय के आदेश का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में रमजान के दौरान मस्जिदों से सहरी और इफ्तार के ऐलान को लेकर मुद्दे काफी उठ रहे हैं, जहां सरकार ने अदालत के आदेश के पालन की बात भी कही, तो वहीं मुस्लिम समुदाय ने भी अपनी बात मजबूती से रखी है। समुदाय के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह परंपरा केवल समय बताने का साधन नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, जो रमजान के पाक महीने में खास महत्व रखती है। रमजान इस्लाम का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस दौरान रोजेदार सूर्योदय से पहले सहरी करते हैं और सूर्यास्त के बाद इफ्तार के साथ रोजा खोलते हैं। इन दोनों समयों की सटीक जानकारी बेहद जरूरी होती है। मुस्लिम समाज का कहना है कि मस्जिदों से होने वाला ऐलान लोगों को समय की याद दिलाने के साथ साथ आध्यात्मिक वातावरण भी तैयार करता है। जब लाउडस्पीकर से सहरी या इफ्तार का ऐलान होता है, तो वो सिर्फ सूचना नहीं, बल्कि इबादत की पुकार जैसा होता है, जो लोगों को एक साथ जोड़ता है। समुदाय के कुछ धर्मगुरुओं और समाजी संगठनों का कहना है कि आज भले ही मोबाइल फोन और घड़ियां का दौर हो, लेकिन हर व्यक्ति तकनीकी साधनों पर निर्भर नहीं होता है। ग्रामीण इलाकों, बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों के लिए मस्जिद से होने वाली सारी घोषणाएं आज भी सहूलियत का माध्यम है। उनका तर्क है कि ये परंपरा समाज में अनुशासन, समयबद्धता और एकता की भावनाओं को मजबूत करती है। वही मुस्लिम पक्ष ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश का सम्मान सभी के लिए अनिवार्य है और वो कानून के दायरे में रहकर ही धार्मिक गतिविधियां संचालित करना चाहते हैं। उनका कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए समय सीमा और ध्वनि स्तर तय किए हैं, जिनका पालन किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। समुदाय का मानना है कि नियमों के भीतर रहकर लाउडस्पीकर का सीमित उपयोग धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत माना जाता है। समुदाय के प्रतिनिधियों ने संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को भी उल्लेख किया है। उनका कहना है कि भारत विविधताओं का वाला देश है, जहां अलग अलग धर्मों और परंपराओं का सम्मान किया जाता है। ऐसे में अगर कोई परंपरा वर्षों से शांति और अनुशासन के साथ निभाई जा रही है और वो कानूनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करती है, तो उसे बनाए रखना में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वही कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस मुद्दे को टकराव की बजाय संवाद के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। रमजान का महीना संयम, सहिष्णुता और भाईचारे का संदेश देता है। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन और समुदाय के बीच बेहतर संवाद स्थापित हो, ताकि कानून का पालन भी हो सके और धार्मिक भावनाओं का सम्मान भी बना रहे। स्थानीय स्तर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने भरोसा जताया है कि वो प्रशासन के साथ सहयोग करेंगे और किसी भी बात की तरह की स्थानीय स्तर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने भरोसा जताया है कि वो प्रशासन के साथ सहयोग करेंगे और किसी भी तरह की असुविधा या विवाद की स्थिति से बचने का प्रयास करेंगे। उनका कहना है कि उनका उद्देश्य केवल अपनी धार्मिक परंपराओं को शांतिपूर्ण और मर्यादित तरीके से निभाना है, ना कि किसी को असुविधा पहुंचाना। अब इस पूरे मामले में मुस्लिम समाज का रुख साफ है। वो कानून का सम्मान करते हुए अपनी आस्था और परंपराओं को जारी रखना चाहते हैं। उनका मानना है कि आपसी समझ, संतुलन और संवैधानिक मूल्यों के साथ ही इस विषय का समाधान संभव है। रमजान जैसा पवित्र महीने में सौहार्द और भाईचारे का माहौल बना रहे, यही सभी की प्राथमिकता होनी भी चाहिए। हमारे देश और उत्तर प्रदेश में हर वर्ष सभी धर्मों के अंदर त्योहार आते हैं और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उन त्योहारों को अच्छी तरह से बनाने के लिए शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था के सारे इंतजाम सरकार, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, अभी रामलीला आती है, 15-15, 16-16 दिन रामलीला चलती है, कांवड़ यात्रा चलती है। ईसाई धर्म में, सिख धर्म में आते हैं सर। अभी सर आज से हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का रमजान का पाक महीना शुरू हुआ है सर। उसमें रमजान के अंदर जब अफ्तार का टाइम होता है, ये परंपरा आज की नहीं है, सदियों पुरानी परंपरा है सर। तो लाउड स्पीकर से उससे ऐलान किया जाता है, कोई ऐसा नहीं कि घंटे 2 घंटे किया जाता है, मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के रोजा अफ्तार का टाइम हो गया, आप रोजा अफ्तार लें।
तो लोग उस आवाज को, क्योंकि बड़ा गांव होता है या शहर होता है, तो उससे अवतार कर लेते हैं। कोई परमानेंट भी नहीं होता कि साहब पूरे साल के लिए ये परंपरा है। दूसरा सर, जब सहरी होती है, सहरी के समय सोने का समय होता है, सुबह सुबह सहरी होती है, तो उस समय भी आधा घंटे में बीच में ऐलान लगता है 1-2 मिनट का कि सहरी का टाइम हो गया, आप सहरी खा लें। फिर जब सहरी खत्म होती है तो ऐलान होता है सहरी खत्म हो गई, आप अपना खाना पीना बंद कर दें। तो ये परंपरा है सदियों से सर। अभी पिछले दिनों सरकार की तरफ से ज्यादातर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं, तो सरकार समय समय पे सर त्योहारों के लिए परमिशन देती रहती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि रमजान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में, जिस जगह जो ज्यादातर कम्युनिटी भी है सर अलग ही अलग होती है, और ये भी सब लोग ध्यान रखते हैं कि एक की त्योहार की वजह से दूसरे को कोई परेशानी ना हो, तो मेरा ये अनुरोध है कि मंत्री जी अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे